सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। देखो, इसको हल करने के लिए मान लेते हैं, माना i बराबर 0 से पाई। देखो यहाँ x है तो हम इसको लिख सकते हैं x गुणा 1/1 प्लस साइन x dx। देखो ये प्रश्न आ गया। अब यहां से हल करने की दो विधियां हैं। एक तो जो हम पहले पढ़ते आए हैं, समीकरण 1 बनाना है, समीकरण 2 बना के फिर दोनों का योग करके हल कर लेंगे। जैसे हम ये पढ़ते आए थे अभी, यहां से जैसे था a से b fx dx बराबर होता है a से b, फिर इसके बाद f a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। इस सूत्र का उपयोग करके हल करता है। तो या तो आप इससे हल करो, समीकरण 1 बनाएंगे, फिर समीकरण 2 को जोड़ देंगे और आगे हल हो जाएगा। या फिर हम डायरेक्ट इसको x पढ़ा सकते हैं। तो हमने पढ़ा था एक x का निष्कासन नियम, तो हम इस निष्कासन नियम से x को बाहर निकाल सकते हैं। देखो x निष्कासन नियम था, जैसे यदि f a प्लस b माइनस एक्स बराबर आ जाए एफ एक्स हो, तो हम इसको लिख रहे थे a से b x एफ एक्स बराबर a प्लस b बट्टे 2 a से b एफ एक्स डी एक्स। ये x का निष्कासन नियम है, इसके साथ हम इसको हल कर सकते हैं। देखो पहले हम इसमें जांच करेंगे कि अपने पास a प्लस बी माइनस एक्स रखने पर एफ एक्स आएगा या नहीं। देखो ये जो प्रश्न है 1 प्लस साइन एक्स, इसकी तुलना करें a से b तो इसकी 0 से पाई हो जाएगी, x इसमें बाहर है तो अपने पास एफ एक्स बराबर होगा 1/1 प्लस साइन एक्स। तो हम इसमें लिख सकते हैं जो अपने पास एफ एक्स आएगा वो आ गया 1/1 प्लस साइन एक्स। अब इस 1 प्लस साइन एक्स में या इस x को हटा के हमें रखना है a प्लस बी माइनस एक्स, अर्थात इसकी यहाँ जो लिमिट है 0 और पाई, इन दोनों को योग करके इसमें रखना है। तो मैं लिख लेते हैं यहाँ से पहली जो लिमिट है, जैसे हमारे पास a आएगा तो a का मान 0 प्लस b का मान पाई माइनस एक्स बराबर हुआ 1/1 प्लस साइन। अब x का मान है, देखो यहाँ 0 प्लस पाई माइनस एक्स, 0 प्लस पाई होगा तो पाई रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स। ये आ गया, चूंकि हम जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, क्योंकि यह प्रथम ये सेकंड चतुर्थांश में पाई माइनस थीटा और सेकंड चतुर्थांश में साइन प्लस का होता है, इसलिए साइन थीटा आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ 0 प्लस पाई माइनस एक्स बराबर हुआ 1/1 प्लस साइन एक्स के। देखो ये अपने पास एफ एक्स था तो इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस पाई माइनस एक्स बराबर हुआ एफ एक्स के, ये एफ एक्स रख सकते हैं। देखो यहाँ से तो हमें ये सूत्र इसमें यदि ये आ जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम इस प्रश्न को इस रूप में लिखेंगे a b एफ एक्स बराबर a प्लस बी बटा 2 a से b एफ एक्स डी एक्स। देखो इस रूप में लिखने के लिए हम इस प्रश्न लिख लेते हैं। पहले जैसे हम प्रश्न चल रहा था i बराबर, ये प्रश्न अपने पास, या i बराबर ले लो, फिर इसके बाद सीधा लिख लेते हैं। अपने पास प्रश्न था 0 से पाई x गुणा 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये था। तो अब हम इसको यहां से इस रूप में लिखेंगे। तो पास पहले a का मान 0 है तो इसको लिखेंगे 0 प्लस पाई बट्टे 2, इसके बाद में 0 से पाई, और यहाँ सब x हट जाएगा। देखो यहाँ सिर्फ एफ एक्स आएगा, तो अब लिख देंगे एफ एक्स का मान पास है 1/1 प्लस साइन एक्स, 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको और आगे हल देखें तो हमारे पास जो i था, i का मान आ गया 0 प्लस पाई पाई होगा पाई बट्टे 2, 0 से पाई या 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये आ गया। देखो अपने पास i का मान आ गया पाई बटे 2, 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। हमने x को
बाहर निकाल दिया। इससे आगे हल करने के लिए हम इसमें हरों को परमीकरण के इस प्रश्न को आगे हल कर सकते हैं। देखो हरों को परमीकरण करने के लिए हम अब इसको अंश व हर को, इसका हर का विपरीत चिन्ह ले गुणा करेंगे। तो हम लिख सकते हैं अंश व हर में, अंश व हर को 1 माइनस साइन एक्स से गुणा करने पर, साइन एक्स से गुणा करने पर, तो हम इसको गुणा कर देते हैं 1 माइनस साइन एक्स। देखो उनके पास प्रश्न क्या आ जाएगा, इनके पास होगा आई बराबर पाई बटे 2 0 से पाई, हम गुणा कर रहे हैं 1 माइनस साइन एक्स, तो पहले 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। इसके बटे में अपने पास है 1 प्लस साइन एक्स, और इसको गुणा करेंगे 1 माइनस साइन एक्स और dx। ये आ गया। देखो इसको हल करने के लिए हम सूत्र का उपयोग करेंगे a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं i बराबर पाई बटे 2 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस, यहां देखो उन पास जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये उन पास आ जाएगा dx। अब देखो इससे आगे हल करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोस स्क्वायर एक्स के। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई बटे 2 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स dx बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स। ये आ गया। देखो अब इन दोनों को हम अलग अलग लिख लेते हैं, तो अलग अलग लिखेंगे तो पास आ जाएगा आई बराबर पाई बटे 2 0 से पाई, अब 1 के बटे कोस स्क्वायर एक्स लिखेंगे पहले, 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, इसके बाद माइनस साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं कोस एक्स इंटू कोस एक्स, स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं, और ये dx आ गया। देखो 1 बटे कोस होता है सेक, तो हम इसको लिख सकते हैं आई बराबर पाई बटे 2 0 से पाई, यहां से 1 बटे कोस हो गया सेक स्क्वायर एक्स, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन बटे कोस हो गया tan x, और 1 बटे कोस आएगा वो वापस हो जाएगा सेक एक्स dx। यहां तक हल हो गया। अब हम इसका कर लेते हैं समाकलन। तो अब समाकलन देखते हैं इसका। देखो समाकलन हो जाएगा, यहां से सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होगा tan x, और यहां जो सेक एक्स tan x है इसका समाकलन होगा सेक एक्स। तो देखो यहां से हम लिख सकते हैं आई बराबर पाई बटे 2 ब्रैकेट सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन तो हम लिख देते हैं tan x माइनस, और tan x इंटू सेक एक्स का समाकलन होगा सेक एक्स। ये आ गया, और इसकी लिमिट हम लगा देते हैं 0 से पाई, ये उन पास मान आ गया। अब देखो यहां से मान रख देते हैं, तो आई बराबर पहले हम लिखेंगे पाई बटे 2, और फिर यहां से मान रख लेते हैं 10 का, तो ये उन पास आएगा 10 पाई माइनस सेक पाई, पहले हमने मान रख दिया, फिर ब्रैकेट या माइनस लेंगे, दोनों जब 0 निम्न लिमिट रखेंगे तो माइनस लेंगे, ब्रैकेट में 10 0 माइनस सेक 0, ये उन पास मान आ गया। देखो अब हम जानते हैं यहां से मान रखेंगे के बाद में 10 पाई होता है 0 के बराबर, तो हम इसको रख सकते हैं 0। इसके बाद में यहाँ माइनस चिन्ह आएगा, और हम जानते हैं सेक पाई होता है, सेक पाई का होता है -1, सेक पाई का मान होता है -1, तो -1 यहाँ रख देते हैं, फिर माइनस tan 0 का मान भी 0 ही होता है। इसके बाद में माइनस चिन्ह आएगा, यहाँ से ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस आएगा, फिर सेक 0 का मान होता है 1, तो यहाँ रखेंगे 1, ये उन पास मान आ गया। इस और हल करते हैं, तो पाई बटे 2 ब्रैकेट 0 हट जाएगा, ये माइनस 1 प्लस का 1 हो गया, यहाँ से ये 0 हट जाएगा, यहाँ से माइनस प्लस 1 हो गया, तो उन पास आ गया यहाँ से पाई बटे 2 गुणा 2, 1 और 1 2 हो गए, 2 से 2 कट गए, तो इसका उत्तर आ गया पाई।
तो इसका समाकलन करने पर इसका उत्तर आता है पाई। यही इसका हल है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। देखो 19 भी हम प्रश्न नंबर 18 की तरह ही करेंगे। इसमें पहले हम एक्स निष्कासन करेंगे, तो एक्स निष्कासन नियम का उपयोग कर लेते हैं। तो पहले तो मान लेते हैं, माना आई बराबर 0 से पाई, 0 से पाई एक्स साइन की घात 3x dx। ये तो अपना प्रश्न है। देखो, तो अब हम इसमें वही पहले की तरह एक्स निष्कासन नियम लगाएंगे। तो एक्स निष्कासन नियम, यदि a प्लस बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो, तो a से b एक्स एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा a प्लस बी बटे 2 0 से या a से b एफ एक्स डी एक्स। तो इस सूत्र का उपयोग करके इसको हल करते हैं। देखो यहां से आगे हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अपने पास यहाँ 0 से पाई था। एक्स निष्कासन नियम के लिए पहले हमें यहाँ एक्स एफ एक्स है, तो क्वेश्चन में अपने पास है एक्स साइन एक्स घात 3। तो यहाँ जो एक्स एफ एक्स होगा, तो एफ एक्स होगा, चूंकि हम लिख सकते हैं माना एफ एक्स बराबर अपने पास हुआ साइन की घात 3x। ये अपने पास एफ एक्स है। देखो अब इसमें मान रखेंगे फिर से एफ 0 प्लस पाई माइनस एक्स बराबर होगा साइन की घात 3, और यहाँ अपने पास जाएगा पाई माइनस एक्स। अब हम जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा पर अपने पास होता है कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा, साइन थीटा। तो ये साइन थीटा के बराबर होता है। तो अब यहां से घात 3 है, तो इसकी भी घात 3 आ जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ 0 प्लस पाई माइनस एक्स बराबर हुआ 0 प्लस पाई माइनस एक्स बराबर हुआ साइन की घात 3x के। तो एफ एक्स यहाँ जो हमने माना था एफ एक्स वो यही आ गया। तो उन पास आ गए 0 प्लस पाई माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, ये आ गए। देखो तो हम इस सूत्र की सहायता से यहाँ से ये सूत्र लगा रहे हैं। तो ए बी एक्स एफ एक्स डी एक्स को हम ए प्लस बी बटे 2 के रूप में लिखेंगे। तो अपना जो प्रश्न था, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, अपने पास प्रश्न था 0 से पाई एक्स साइन की घात 3x dx। अब लिखेंगे पहले a प्लस बी, तो 0 प्लस पाई बटे 2 a से b और एफ एक्स डी एक्स। तो उनके पास जाएगा साइन की घात 3x dx। या इसको और आगे हल करें तो i बराबर उनके पास आ गया पाई बटे 2 और a से b, सॉरी यहाँ जो a से b था लिमिट आएगा 0 से पाई, 0 से पाई। उनके पास आ गया 0 से पाई और साइन की घात 3x dx। ये अपने पास प्रश्न आ गया। अब इसको आगे हल करने की दो विधियां हैं, या तो हम साइन 3x सूत्र लगा के साइन घात 3x का मान निकाल लें, या फिर हम इसको दूसरे में टी मान के इसको हल कर सकते हैं। देखो तो मैं इसको टी मान कर देता हूं तुम्हें। देखो इस प्रश्न को हम आगे लिखेंगे। हम इसको लिख सकते हैं यहां से आगे i बराबर पाई बटे 2 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। घात 3 को मैं ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स। देखो साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। हम इसको लिख सकते हैं i बराबर पाई बटे 2 0 से पाई, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू
साइन एक्स डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। अब हम मान लेते हैं इसमें, माना कोस एक्स बराबर टी, कोस एक्स को हमने मान लिया टी। अब कोस एक्स का अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष। देखो तो कोस एक्स का अवकलन होता है साइन एक्स माइनस का साइन एक्स, तो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये आएगा। या हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स बराबर हुआ माइनस डी टी के बराबर, तो इसका मान आएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। देखो ये मान हम रखते हैं अपने इस प्रश्न में, तो अपने पास आ जाएगा आई, और अब लिमिट चेंज और करेंगे इसकी, तो इसकी लिमिट बदल लेते हैं यहां से। पहले नंबर 1 पे रखेंगे हम, यहाँ 0 से पाई है तो x बराबर 0 रखने पर 0 रखने पर पास आ जाएगा t बराबर कोस 0, और कोस 0 का मान होता है 1। नंबर 2 पर रखेंगे x बराबर पाई रखने पर, जैसे हम पाई का मान रखेंगे उनके पास आएगा t बराबर आ जाएगा कोस पाई, और कोस पाई का मान होता है -1। तो इसकी जो लिमिट है वो चेंज हो गई। अब प्रश्न को मान रखते हैं, देखो उनके पास आ जाएगा यहाँ से, ये प्रश्न है, मान रख देते हैं इसमें i बराबर पाई बट 2 पहले से ही था, लिमिट चेंज हो गई, अभी 0 चेंज हो गया 1 में, और पाई चेंज हो गया -1 में, लिमिट इसकी चेंज हो गई है। अब लिमिट चेंज करने के बाद प्रश्न में देखो अपने पास जो माना था हमने, यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर था, तो यहाँ आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस को हमने टी मान रखा है टी स्क्वायर, और यहाँ साइन एक्स डी एक्स को मान रखा हमने डी टी। और देखो यहाँ माइनस चिन्ह हो रहा है, तो माइनस चिन्ह को यहाँ लगा सकते हैं इसके साथ माइनस पाई, ये हमारे पास आ गया। अब इसका हम करते हैं समाकलन, तो आई बराबर यहाँ से माइनस पाई बटा 2 बाहर ले लेते हैं, और इसका कर देते हैं समाकलन। अब टी के साथ डी टी है यहाँ, तो 1 का समाकलन होगा टी, और यहाँ टी की घात 2 है, तो इसमें x घात n से हल करेंगे, तो x घात n सूत्र लगाने पर पास आ जाएगा यहाँ से t की घात 3/3, और यहाँ से लिमिट हो गई 1 से -1, ये आ गया। अब मान रख लेते हैं, तो यहाँ से आगे हल करते हैं तो पास आएगा i बराबर -पाई/2, पहले -1 रखेंगे यहाँ, तो -1 आएगा। अब यहाँ -1 रखेंगे तो -1 की घात 3 करेंगे, तो -1 रहेगा, और -1 से गुणा होकर प्लस का हो जाएगा 1/3, ये मान तो यहाँ आ गया, पहला मान रख दिया, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब ये लिमिट रखेंगे निम्न सीमा इसकी, तो यहाँ रखेंगे तो 1 आएगा, फिर माइनस चिन्ह आ गया, फिर यहाँ टी की घात 3 है, 1 रहेंगे तो फिर आ जाएगा 1/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो इससे आगे हल करते हैं, तो अपन पास आ गया -पाई/2, और यहाँ -1 प्लस 1/3 माइनस का 1 और प्लस का 1/3, ये आ गया। इससे और आगे हल करें तो -1 और -1 माइनस के 2 हो गए, तो माइनस के पाई/2 और माइनस के आगे 2, और 1/3 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं प्लस के 2/3, दोनों को जोड़ देंगे 1/3 2/3 आ गया। अब इसका ले लेते हैं हम लघुत्तम, देखो इसका लघुत्तम होगा -पाई/2 पहले से ही है, इसका लघुत्तम होएगा 3, तो 3 लघुत्तम लेने पर उन पास से हो जाएगा, बट 1 करेंगे तो -6 और प्लस के 2, तो ये अपने पास आ गया -पाई/2 पहले से, यहाँ -पाई/2 के बाद ब्रैकेट में अपने पास आएगा यहाँ -4/3, ये आ गया। इसको 2 से काट देते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो उनके पास आ गया, यहाँ बचेगा 2 इससे गुणा होगा 2पाई/3, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यही इसका उत्तर होगा।